यह कहानी है महाभारत के सूत पुत्र दानवीर कर्ण की। इस महान कथा का यह पात्र आदरणीय है क्योंकि इसने अपनी निष्ठा की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का निश्चय किया। वो ये भी जानता था जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। फिर भी उसने कौरवों की ओर से ही लड़ने का निश्चय किया। यह संवाद में कर्ण ने कृष्ण को स्पष्ट रूप से यह बताते हुए सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं। आपने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं। अंगराज, आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। कर्ण कहते हैं, परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ही एक ऐसा अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच में कोई दूरी नहीं रखी। आज से वर्षों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय साम्राज्य के समक्ष द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंग का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमान कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन, जब कभी भी मुझे उसका कोई दोष दिखाई देने लगता तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए वो माता से अधिक प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण चुकाना सहज नहीं होता। सबसे भारी ऋण यही होता है, परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? कर्ण कहते हैं, ये तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। कृष्ण कहते हैं, हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? कर्ण कहते हैं, हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था ना। कृष्ण ने आगे ये बतलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माता कुंती है और तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। कृष्ण कहते हैं, हमारे साथ चलिए कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा, आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भी आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे, अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे पीछे चलेंगे। हे प्रिय पांडुपुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरों में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की श्रेणी में शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण, मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा और इसके ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे
और आपको अपनी माता भी मिल जाएगी। कर्ण कहते हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ नहीं कहा। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव। मैं जानता हूँ कि पांडव तो आपकी सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो कोई उन्हें नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूँ केशव, कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन की तरफ ध्वज तले युद्ध करूँगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। मित्रों, इस तरह से कर्ण ने युद्ध में अपने प्राण त्याग कर भी अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। धन्यवाद।